में भारतीय जनता पार्टी आज की जगह से कहां तक जाकर पहुंचती है। थैंक यू। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, लखनऊ में बारिश होते ही लखनऊ दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन वहां का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है सुना है। तो क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे के भीतर, सरकार में क्या कुछ परिवर्तन की उम्मीद है? छोटा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है? सुना है कल भी कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होंगी, और ये भी चर्चा में आया कि अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया था गृह मंत्री के आवास पर। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर? आपका आकलन, अनुमान, सोर्सेज और खबरें क्या कहती हैं? देखिए, डिबेट में एक नेता और एक साहित्यकार भी बैठे हैं, आचार्य जी। पहले ये 4 लाइन बोलूँगा, फिर आगे चलूँगा। वाह। मुलाकात की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, और किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, और वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। वाह। अब जी, अब बात आती है, बड़ी चुनौती आपने आचार्य जी के सामने पेश कर दी है कि वो आपकी बात का जवाब किस शेर से देंगे। वीरेंद्र जी आचार्य जी कंटिन्यू। आनंद ले, क्योंकि वो साहित्य में रुचि रखते हैं। हाँ वीरेंद्र जी बोले। वहम था कि सारा बाग अपना है, जब आंधी आई तब पता चला कि पत्तों तक पर भी हक अपना नहीं है। सियासत भी इसी तरह से चलती है। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और वो रहेंगे या जाएंगे इसको लेकर बड़ी दिन भर चर्चाएं होती रहीं। इससे पहले 15 दिन से बीजेपी में मंथन होता रहा। दिल्ली से नेता लखनऊ आते रहे, बैठकें करते रहे, राजभवन जाते रहे, कयास चलता रहा। लेकिन आज गोपनीय तौर पर अचानक मुख्यमंत्री का काफिला 12:30 बजे के करीब अमौसी एयरपोर्ट की ओर निकला, और उसके बाद जब हंगामा मचा तब ये लोगों की नजरें टिक गई दिल्ली की ओर। मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री से कई महीनों बाद मिले, और ये बात सही है कि ये जो पुस्तक थी कि प्रवासी संकट का समाधान, अगर इसके आगे से प्रवासी शब्द हट भी जाता तब भी ये ठीक था। इस पुस्तक के मायने वही रहते, संकट का समाधान होना चाहिए। बीजेपी की राजनीति में आज अचानक से सहयोगी दल अनिवार्य हो गए, बड़े अहम हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर को इसी सरकार में रहते हुए पद गंवाना पड़ा, उनको अलग किया गया। अनुप्रिया पटेल 11 विधायक से 9 विधायक पर हैं, 2 सांसद हैं, और वो बहुत कम लखनऊ आती हैं। ऐसा लगता है कि सहयोगी दलों की और बीजेपी की बैठक ज़्यादा नहीं होती है, या कभी टेलीफोन पे बातचीत भी नहीं होती यूपी में, और दिल्ली को ही संवाद करना पड़ता रहा होगा। अच्छा, जब जिसके 350 विधायक हों, वो किसी को जोड़ेगा भी क्यों, अगल बगल देखेगा भी क्यों, नखरे भी क्यों उठाएगा, और मुख्यमंत्री भी कड़क है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुलाकात के बाद संतोष दिखा है, उसे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में अब कोई अभी और अचरज भरा फैसला या चमत्कारिक फैसला नहीं होगा। लेकिन अनुप्रिया पटेल उसके बाद भी गृह मंत्री के साथ बैठी रही, उनकी मुलाकात जारी रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये महत्व दे रही है बीजेपी कि हम पंचायत चुनाव में जो आधार खोए हैं, जो हार हुई है, उसको विधानसभा में हमें फिर से हासिल करना है। अब वो अपने सहयोगियों के लिए और भी तमाम रास्ते रखती है खोलकर। देखिए, ये बात तो ब्रजेश जी तय है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। कबीरदास ने बहुत पहले लिखा था कि जो आज आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है, और जब बहुत सारी और बातें उसमें हैं, लेकिन ये भी अस्थाई नहीं है। बीजेपी में जल्दी मुख्यमंत्री बदला नहीं जाता, लेकिन उत्तराखंड का जो किस्सा आया सामने, उसके बाद से लोगों को यह लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर सकती है बीजेपी, और आज उसको लेकर अब एक बहुत अंतिम दौर में मामला है। कल तक या परसों तक बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें साफ हो जाएंगी और सब ठीक रहा
तो राजभवन में या तो शपथ ग्रहण होगा, अब चाहे वो मुखिया का हो चाहे उनके मंत्रियों का हो। कुछ होगा लेकिन रविवार को तिथि लोग कयास लगा रहे हैं। अच्छा, ये जरूर है कि ये राजनीति में एक ऐसा नाजुक वक्त है कि विधायक पदाधिकारी संगठन किसी की हिम्मत भी नहीं खुल के बोले। लेकिन आप गौर करिए कि 4.5 साल हो गया, निगमों में आयोगों में तमाम पद खाली हैं, विधान परिषदों में राज्यसभाओं में बाहरी लोगों को बीजेपी ने ज़्यादातर भेज दिया, मूल कार्यकर्ता राह तकता रहा। अब 6 महीना के लिए कौन सी चटनी चाटने कौन आयोग और निगम में जाएगा? आप बताइए। 4.5 साल तो तरसा के रखा इन्होंने। तो भाई घोड़े को आप ये दौड़ाते कब तक रहेंगे कि वहां हरी घास दिखाकर कि आओ बस अभी तुम्हें मिलने वाला है। तो पदाधिकारियों की निष्क्रियता से ही तो पंचायत चुनाव में हार हुई, उनका सम्मान मिला नहीं। अच्छा, आज एक बात और चर्चा में उठी कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को तोड़कर बीजेपी बहुत खुश है। लेकिन जो पराजित योद्धा है वो विजेता तो था नहीं, और पराजित योद्धा को तो पलायन करना होता है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य मानेंगे आप? लेकिन अब बीजेपी को चुनाव में एक एक कर सब टुकड़े जोड़ने ही हैं। जिससे नाराज है उसकी जगह पे नया चेहरा ले आइए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे, ऐसा लगता है इस पे कल या परसों सवेरे तक मुहर लग जाएगी। और इसके बाद अब कयास लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी को और सबको अब चुनाव में जाना है। समाजवादी पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि साहब अगर योगी जी ही चुनाव रहे तो उनको और अच्छा मौका मिलेगा। कोई नया आ गया, केशव मौर्य या राजनाथ सिंह या कोई और, तो हो सकता है फिर वो 6 महीने में कुछ माहौल बना दे। ये भी है लोगों को। अरे एक दिन डिबेट में तो सपा की प्रवक्ता सिफारिश कर रही थी। हाँ, ये तो कहिए किसी मंत्री बनाने के लिए नहीं किया, नहीं कतई न मानी जाती। ये जी सियासत का एक बदलता रुख है। और यूपी के पर सबकी नजर है, देश भर की नजर है, विपक्षी दलों की नजर है। लेकिन अब ये हाईकमान बीजेपी का तय करेगा। ऐसा होता रहा है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो पहले उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, और उन्हीं के मुंह से नए मुख्यमंत्री का ऐलान कराया जाता है, और वो अपने इस्तीफे का भी ऐलान करते हैं। ऐसा होगा या मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन होगा। अगर मंत्री बनाना होता है तो इतना कहानी किस्सा चलता नहीं है। मैं भी सहमत हूँ। अब ये बात अलग है कि क्या निर्णय करे भाई, ये तो सब। अब आज साहित्य में 4 लाइन बोलूंगा कि भाई बीजेपी में आज की रात कयामत की रात है। आज हंस भी सकते हो, निर्णय की रात है, फैसले की रात है, कल और कुछ भी आ सकता है। तो जो सरकार है उनके लिए कहा गया है कि वक्त के साथ साथ दरकार बदल जाएगा, और अभी हंस लो, आगे किरदार बदल जाएगा। और है जो नहीं तेरा वो भी तेरा, अभी ठीक है, आगे उसका व्यवहार बदल जाएगा। और है कुछ नहीं तेरा और कुछ नहीं मेरा, सत्ता है साहेब, आगे सरकार बदल जाएगा। बड़ी दार्शनिक बातें करते हैं आप वीरेंद्र जी। शायद आचार्य जी को देख के आप दार्शनिक हो गए आज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े साहित्यकार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूँ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी को। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता